हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें आपको अभी आज हिंदी को क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। ये 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी 2025 में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं वो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा किस टाइप से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया हुआ है, जिससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा देखिए। तो आज हिंदी का क्वेश्चन है इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन हिंदी का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन दिया गया हुआ है। सभी आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स जोड़ रोज, सरो जोड़ ज, या सरह जोड़ ज, या सर जोड़ ओज। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सरोज शब्द का संधि विच्छेद। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सरह जोड़ ज। ये सरोज का संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुत्री। पुत्री में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विन, तत्पुरुष या द्विगु? पुत्री। पुत्र पुत्री में कौन सा समास है? तो ये एक द्विन समास होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोग समास नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग समास जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समास से 4-5 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं अभी तक में। तो ये 2 क्वेश्चन समास से हैं। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विन समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामगत में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? ग्रामगत। तो ये एक तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा समास है? तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ गद्यांश दिया हुआ, इस गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहाँ गद्यांश को देखेंगे, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर, उसके चरण पखारता है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। तो खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। सबकी प्रिय है भारत माता। तो भारत माता के पूरब में है क्या है? हिमालय, कच्छ की खाड़ी, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाबाश शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? प्रोत्साहन, प्रशंसा या संवेदना या चेतावनी या संबोधन? तो शाबाश, अगर किसी बच्चे को शाबाश कहते हैं तो इसमें क्या होता है? प्रोत्साहन किया जाता है, प्रशंसा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकॉर्ड के लिए सही परिभाषिक शब्द है। अनुकूल होना, संक्षेप करना, अपसामान्य या स्वीकृति? तो एकॉर्ड के लिए सही परिभाषिक शब्द है अनुकूल होना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? वह कलम से लिखता है। यहाँ रेखांकित क्या है? कलम से, यहाँ से। तो ये देखना है कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, कर्म कारक। तो यहाँ आप लोग का इंपॉर्टेंट क्या बनता है? कारक। तो आप लोग को कारक भी यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, कारक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप लोग समास देख लिए, कारक से क्वेश्चन देख रहे हैं।
तो सही जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा करण कारक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमृत का पर्यायवाची शब्द है अमीय, अपूर्व, अद्वितीय, अभूतपूर्व। अमृत का पर्यायवाची, इसका राइट आंसर होगा अमीय। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांटा निकलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कांटा निकालना, ऑप्शन है बाधा उत्पन्न होना, कांटा चुभना, मायूस होना या बाधा दूर होना। कांटा निकालना का अर्थ होता है बाधा दूर होना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, बाधा दूर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य बताना। शुद्ध और अशुद्ध से भी एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक अशुद्ध से पूछेंगे, एक शुद्ध से आएगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यह हमारा घर है, हाथी बहुत मोटी है, गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा और राजू की माँ बहुत दुखी है। इसमें अशुद्ध बताना है। 3 शुद्ध होगा और 1 अशुद्ध है। तो इसमें देखिए क्या है शुद्ध। अशुद्ध है इसमें हाथी बहुत मोटी है, ये क्या है, अशुद्ध वाक्य। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर लीजिए, जिससे आप लोग को डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी एक ही है। बहुत से शिफ्ट में डीएलएड का एग्जाम बहुत से शिफ्ट में देखने को मिलता है, इसलिए सारे शिफ्ट का क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। इसलिए बस ये अभी एक ही शिफ्ट का आप लोग देख रहे हैं, इसलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नाव पानी में डूबती चली गई है, इस रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है। पदबंध से भी एक क्वेश्चन आएगा। तो डूबती चली गई, डूबती चली गई कौन सा है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या विशेषण पदबंध। नाव पानी में डूबती चली आई, यहाँ रेखांकित क्या है, डूबती चली गई, ये कौन सा है, तो क्रिया पदबंध है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, क्रिया पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई, इनमें कौन सा वाच्य है। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई, इसमें वाच्य बताना है। वाच्य कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई, ये कौन सा वाच्य है, तो ये एक कर्म वाच्य है। कौन सा वाच्य, कर्म वाच्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य बताना है। तालाब में छोटा सा मंदिर है, कोई काम में शीघ्रता न करो, बिजली का आविष्कार किसने किया, मोहन को लकड़ी हुआ है, मोहन को लड़की हुआ है, सॉरी। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ शुद्ध वाक्य तालाब में छोटा सा मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी है। लक्षणा, व्यंजना, 2 विकल्प सही है या इनमें से कोई नहीं। शब्द, शब्द भी आप लोग को पढ़ के जाना है, शब्द से भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए शब्द को भी ध्यान से देखना है। तो शब्द, शब्द की तीसरी शक्ति यहाँ पूछा जा रहा है। तो तीसरी शक्ति क्या है, व्यंजना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, क्या आता है, व्यंजना भेद के अंतर्गत अलंकार, रस, अविदा या शाब्दिक व्यंजना। अलंकार, अलंकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये एक शाब्दिक व्यंजना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
कनक कनक ते सोगुनी माद कता अधिकाय वा खाए बोरात नर पाए बोराय। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताने। उपमा, यमक, अनुप्रास, श्लेष। अगर आप लोग अलंकार का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, अलंकार का वीडियो डाला गया हुआ है। तो आप लोग उपमा कौन से कैसे समझा जाएगा, यमक, सबका ट्रिक बाय दिया हुआ है। तो ये कौन सा अलंकार है ये बताना। कैसे पहचाने ये यमक अलंकार है या उपमा है या अनुप्रास है या श्लेष है? तो ये यहाँ कनक कनक क्या है? कनक कनक ते सोगनी मद कथा अधिकाय, ये एक यमक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्यों है इसका वीडियो हम अलग से बताएंगे, क्योंकि जिसमें अलंकार बताएंगे उसमें आप लोग जरूर देखिएगा। सो कैसे अलंकार को पहचानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लघु सुर धुन से पंख पसार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, उपमा, यमक। तो ये एक उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या श्लेष। तो ये एक रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये एक रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग को अलंकार जानना है, कैसे ट्रिक से जाने, शॉर्ट तरीका जाने, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अलंकार का वीडियो लेकर हम जरूर आएंगे। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, अतिशयोक्ति, रूपक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा रूपक। कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आप लोग को अलंकार से देखने को मिल गए। तो इसमें हिंदी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है समास, अलंकार और करण कारक, सब पढ़ना है। तो कारक, तो यहाँ ऑप्शन क्या है? कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या विभावना। ये एक उत्प्रेक्षा अलंकार है जिसमें मानो, जनो, मनो, यो इस सब का प्रयोग किया जाता है, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुच्छ अंगार सैया पर मधुर कलिया बिछाना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये ऑप्शन है श्लेष, रूपक, विरोधाभास या यमक। तुच्छ अंगार सैया पर मधुर कलिया बिछाना, ये एक विरोधाभास है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दें। संयुक्त स्वर उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? लघु, गुरु, प्लुत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निसी दिन जिसके ध्यान में थी बिताती। तो ये मालिनी, सवैया, कवित या भुजंग प्रयाति। वर्णिक छंद, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वर्णिक छंद से। इसका राइट आंसर होगा मालिनी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इस उपयुक्त पंक्ति में काव्य गुण से संबंधित है, काव्य गुण से संबंधित बताना है। ऑप्शन है प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रसाद गुण। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीरों का कैसा हो वसंत, उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रधानता है? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस या रुद्र रस? कौन सा रस है? तो ये रस से भी एक क्वेश्चन आएगा, तो ये एक वीर रस है। क्या है? वीर रस है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और डीएलएड से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।